यदि बहुपद px हो बराबर इसको y मानते हैं और यह दिया हो 2x प्लस 3 चुप रहो ना, 2x प्लस 3 दिया हो तो यदि इसका शून्य ज्ञात करना है, शून्य ज्ञात कीजिए। तो इसको शून्य ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम ग्राफ विधि, यदि ग्राफ विधि से तो हम इसमें अपने मन से लेते हैं, ये चार्ट बनाएंगे x और y, और इसको हम अपने मन से यहाँ पे हम y इक्वल टू यदि 2x प्लस 3 लेते हैं, x का मान यदि हम 0 लें तो y का मान 3 मिलेगा, यदि x का मान 1 लें तो y का मान 5 मिलेगा, यदि x का मान -1 लें तो y का मान 1 मिलेगा, यदि -2 लें तो y का मान -1 मिलेगा। और इसका हमको ग्राफ प्लॉटिंग करना है। ग्राफ कैसे प्लॉटिंग करते हैं आप लोग जानते हैं। सबसे पहले हम एक कोऑर्डिनेट बना लेते हैं, ये x अक्ष, ये x डैश, ये y अक्ष, y डैश, इस पर पॉजिटिव होता है, जो भी नंबर होते हैं सब +1 +2 +3 +4 +5, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये -1 -2 -3 -4, इस पर भी -1 -2 -3 -4 -5 लेते हैं। तो हम पहला एक कोऑर्डिनेट देखें, यदि इसको बिंदु हम A माने 0 3, इसको हम B माने 1 5, इसको हम C माने C -1 0 -1 1, और इसको हम D माने -2 और -1। तो इसको हम प्लॉट करना है, तो 0 और 3 का मतलब होता है x अक्ष पर 0 y अक्ष पर 3। यहाँ पे हम देखेंगे x अक्ष है, x अक्ष पर 0 यहाँ होता है, y इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू 3, ये बिंदु हमको A मिलेगा, ये बिंदु A मिलेगा। B के लिए -1 और 1, x पर -1, x पर चलेंगे -1 और 1, यहाँ पे मिलेगा, यह B बिंदु हो गया। C बिंदु, ये C हो गया, ये C हो गया। B बिंदु 1 और 5, 1 और y पे 5 यहाँ पे। उसके बाद आता है D बिंदु -2 और 1, x पर -2 और 1 यहाँ पे, -2 और 1। अब इसको हम मिला देते हैं, इस ग्राफ को हम ऐसे जो लाइन पॉइंट है इसको मिला देते हैं, और ये जहां काट रहा है x अक्ष को जहां काटा है, इस बिंदु पे काटा है, इस बिंदु को ध्यान देखिए, यहाँ पे काटा है, तो -1 और -2 के बीच में, इसलिए इसका शून्य हो जाएगा, -3/2 होगा। -1 और -2 के बीच है, मतलब -1 -2/2 बराबर -3/2, यही इसका शून्य होगा। तो इस इक्वेशन का शून्य जो है हमको मिल गया, कितना शून्य -3/2। इसी तरह से हम सारे ग्राफ का प्लॉट करके बस सिर्फ यही देखते हैं कि कहां वह x अक्ष पे काटा है, इस कटान से कोई मतलब नहीं, सिर्फ इस कटान से कोई मतलब, सिर्फ हमको x अक्ष पे देखना है। अब कोई भी नया ग्राफ प्लॉट करते हैं, कितना हो भी बड़ा हो, ये जैसे ऐसे है, तो इस ग्राफ से पूछा जाए इसके कितने शून्य हैं, तो शून्य, क्योंकि x अक्ष को तो काटा ही नहीं है, यही x है ना, x और y और x डैश और y डैश, तो इसका शून्य नहीं मिलेगा। यदि यही ग्राफ ऐसे काट देता ऐसे, तो इसके 2 शून्य हो जाते हैं, यहाँ काट रहा और यहाँ काट रहा, इसलिए शून्य की संख्या जो है, शून्यकों की संख्या बराबर 2, यही जो है आपका 2.1 में पूरा यही पूछा गया है। और एक ग्राफ बनाने के लिए, शून्यकों की संख्या बनाने के लिए ग्राफ बीच से कैसे शून्य निकालेंगे, या और किसी भी इक्वेशन का कैसे हम शून्य निकालते हैं। यदि यह इसलिए रैखिक है, इसलिए इसके 1 शून्य हुए। यदि यही क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं, यदि कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन ले लेते हैं जिसमें घात 2 हो, तो उसके 2 शून्य होंगे। यदि बहुपद ए ले लिया जाए, एक बहुपद है, बहुपद है
एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। यह देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसको यदि हम y इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4 लेते हैं और इस बहुपद का जब हम ग्राफ बनाएंगे ऐसे, इसका ग्राफ जब हम बनाएंगे पहले तो हम x y ज्ञात कर लें, x और y ज्ञात कर लें ताकि आसानी से हम सवाल को लगा सकें। यहाँ पे x लिखिए, यहाँ पे y लिखिए। x को अपने मन से लेना है, जो भी मन करे ले सकते हैं। x को यदि मान लीजिए हम 0 लेते हैं, x का मान 0 लेते हैं, यहाँ 0 यहाँ 0 मिलेगा -4। फिर यदि 2 लेते हैं, 2 3 6 2 दूनी के 4 कट जाएगा, अब मिलेगा -6 इसलिए 2 लेंगे तो 6 मिलेगा, -1 लेंगे तो 0 मिलेगा, और 2 लेंगे तो -6 मिलेगा, और 4 लेंगे तो 0 मिलेगा, ये मिलेगा। अब इसी को हमको ग्राफ को प्लॉट करना है। यदि हम किसी ग्राफ को प्लॉट करते हैं 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6, तो ये y हो गया, ये x हो गया, ये भी x -1 1 2 3 4 5, इस पर तो +1 होता है, इस पर भी +1, इस पर -1 -2, इस पर -1 एक बिंदु को हम प्लॉट करें तो x पर 0 और y पे -4, तो -3 -4 यहाँ मिलेगा, और एक 2 और 6, x पे 2 और y पे -6, तो यहाँ मिलेगा, यहाँ -5 -6 मिलेगा। इस तरह से -1 0, x पर -1 और y पे 0 यह मिलेगा। और यदि हम 4 लें, 1 2 3 4 लें, x पर 4 तो y 0 यहाँ मिलेगा। और यदि इसी को और भी ले लें, 2 ले लें 6 मिलेगा, 2 लेंगे तो 6 मिलेगा, 1 2 3 4 5 यहाँ पर मान लीजिए 6 मिलेगा। इन सारे यदि बिंदुओं को हम मिला दें ऐसे करके, तो हम देखेंगे कि x अक्ष पे ये जो है एक यहाँ काट रहा है और यहाँ काट रहा है, इसलिए इसके शून्य जो है एक -1 होगा और दूसरा 3 होगा। इसके 2 शून्य मिले क्योंकि यह द्विघात है, तो इसके शून्यकों की शून्य हो जाएंगे 2, कौन कौन, -1 और 3, -1 और 3। -1 और 3 होगा, कहाँ है? हम 2 4 और 0 लिए थे ना, 4 0 है, देखो गलत हो गया, 1 2 3 4 0 यहाँ पे न जाएगा, ये जो है गलत हो गया, ये ऐसे आएगा 4 0 से होकर आएगा, ये बिंदु नहीं, 3 तो है ही नहीं ना, 3 इसमें कह लिए ही नहीं, 4 0, तो इसकी शून्यों की संख्या 4 हो जाएगी और -1 और 4, यही इसका आंसर होगा। ये बहुत ही आसान है, सिर्फ आपको ग्राफ की कटिंग देखनी है। एक और देखो, इसमें ग्राफ जितनी जगह x अक्ष को काटेगा उतने शून्य होंगे, 1 2 3 4 5 और 6। इस ग्राफ से 6 शून्यकों की संख्या होगी, शून्यकों की संख्या बराबर 6। बस यही है पूरा 2.1।